आ, आज हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि एग्ज़ाम में आता है। और एग्ज़ाम में इस तरीके से पूछा जाता है कि ड्रॉ फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड लेफ्ट हैंड साइड व्यू ऑफ द गिवन फिगर ऑफ द गिवन फिगर। तो इसका हमें फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू बनाना है। तो फ्रंट व्यू क्या होता है, हमें सभी को पता है कि आ, जहाँ पर ये डायरेक्शन दिया हुआ है गिवन क्वेश्चन में, एक्स के बाद में ये जो एरो लगा हुआ है, मतलब हमको इधर से देख करके बनाना है। मतलब आप फ्रंट से इधर से देख रहे हैं, इसको कहेंगे आप फ्रंट फ्रंट व्यू। तो इधर से जैसा भी व्यू दिखता है इस ड्राइंग का, हम उसको फ्रंट व्यू बोलेंगे। और इस ड्राइंग को यदि हमने टॉप से देखा और जिस तरीके से दिख रहा है ये डायग्राम, तो हम इसको टॉप व्यू बोलेंगे। और इधर से देखने पर, मीन्स लेफ्ट साइड से देखने पर, जैसा भी ड्राइंग आपको दिखेगा उसको आप बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो इसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक्स वाई लाइन ड्रॉ करते हैं। तो आपने x1 लाइन ड्रॉ कर दी। इसकी इंटेंसिटी आप आपको पता है 2h वाली इंटेंसिटी होना चाहिए। तो आप ये 2h की इंटेंसिटी बना दीजिए आप इसमें। और यहाँ पर एक्सिस का नाम भी आपको देना होगा। तो आप एक्सिस का नाम दे दीजिए यहाँ पर x, और इसको दे दीजिए आप y। इसको आपने y दे दिया। अब सिमिलरली आपको साइड व्यू को बनाने के लिए भी आपको यहाँ पर आ, एक रेफरेंस लाइन देनी होगी। तो अब मैं क्वेश्चन को यहाँ से आ, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ। तो आप ये देखिए कि इधर से फ्रंट से देखने पर, ये फ्रंट से देखने पर आपको ये पर्टिकुलर एज ये वाली दिखेगी 118 mm की। तो ये सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये 118 वाली बना लेते हैं। अच्छा, इसमें ये ध्यान रखना होता है कि जितना मैक्सिमम पोर्शन हम फ्रंट व्यू में बना सकते हैं विदाउट एनी डिफिकल्टी, तो वो हम उस पे बना ले। ठीक है, तो ये हम बनाते हैं। ये आपकी 118 की, इसको 1H पेंसिल से बनाना है। 1H पेंसिल से इसको बनाना है। 118 मीन्स 11.8 सेंटीमीटर की आपने 11.8 सेंटीमीटर का आपने इधर से बना दिया। अब आप देखिए कि आपने पर्टिकुलर ये ये पर्टिकुलर बना दिया है 118 वाला। अब आप देख रहे हैं इधर कि ये 40 वाला भी आप बना सकते हैं। तो ये 40 हाइट वाला भी आप यहाँ से बना सकते हैं। तो इसको आप 40 हाइट पे भी आप बना दीजिए। 40 हाइट मीन्स ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपने इसको बना दिया, 40 वाला बन गया। अब आप देखिए इसमें कि ये जो है 40 के बाद में, अब आप देखिए कि यहाँ पर ये देखिए 48 डाया का, यहाँ पर डाया दिया हुआ है 48, और इसी का ये आर्क बना हुआ है। 48 का आर्क बना हुआ है। और इसका सेंटर कहाँ पर है, उसका सेंटर है यहाँ पर। मतलब अपने को सेंटर, यहाँ से सेंटर लेकर के हमको 48
mm का 48 mm डाया का हमको आर्क बनाना है। तो सर अब इसका सेंटर कैसा फाइंड आउट करेंगे? तो हम क्या करेंगे कि 48 डाया का हम एक यहां से एक आर्क बना देंगे। तो 48 मतलब 4.8 और ये 4.8 आउटलाइन बना दीजिए। आउटलाइन की वेट आपकी जो है 1 mm की मीन्स 1 inch से बनाना है आपको। तो ये इस तरीके से। अच्छा, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक सेंटर लाइन भी बनानी होगी, तभी तो आप इसका सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया कि एक सेंटर लाइन बना दी। यहाँ पर सेंटर लाइन आपको इस तरीके से बनाना है, लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग, इस तरीके से आपको सेंटर लाइन बनानी है। जैसे ये बनाई आपने लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग, ठीक है। अब इसका सेंटर कहाँ पे लेना है? इसका सेंटर होगा यहाँ से 48 डिवाइडेड बाई 2, तो हो जाएगा 24 मतलब 24 का यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए 2.4 सेंटीमीटर की। तो इस तरीके से यहाँ पर ये इसका सेंटर बना लीजिए। और जैसा यहाँ पर हॉरिजॉन्टली आपने सेंटर लाइन बनाई है, वैसे यहाँ पर आप वर्टिकली भी सेंटर लाइन बना दीजिए और इसमें बॉटम तक इसको एक्सटेंड कर दीजिए। अब इसका सेंटर फाइंड आउट हो गया, तो अब इसको आप इधर अलग कर दीजिए। और ये इस तरीके से आप इसका आर्क आप यहाँ पर इसको एज अ सेंटर, यहाँ पर एज अ सेंटर लेकर के भी आप बना सकते हैं, है ना। तो इधर कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको एज अ सेंटर ले लीजिए और इसको सेंटर ले करके यहाँ पर जो 48 जो 48 डायामीटर है वो बना दीजिए आप। और इसको आपको यहाँ पे हाइड भी करना होगा, तो आप इसको इस तरीके से हाइड कर दीजिए। ठीक है, अब ये अब आपने इसको कंप्लीट कर दिया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एक 20 डाया का भी यहाँ पर ये सर्कुलर यहाँ पे बना हुआ है। तो 20 mm का बना हुआ है, तो इसको आप 2 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर कर दीजिए और इस तरीके से आप 1 inch आउटलाइन इस तरीके से
यहाँ पर आप इसको बना दीजिए। ठीक है, तो अब आपका ये व्यू जो है कंप्लीट होता नजर आ रहा है कि इसका 40 का भी आपने बना दिया और 118 mm का भी यहाँ पर बना दिया। अब आप चाहें तो इसको आ, यहाँ पर आप इसकी डायमेंशनिंग भी कर दीजिए। डायमेंशनिंग के लिए आप इसको इस तरीके से डायमेंशनिंग कर दीजिए। एक यहाँ पर और यहाँ से उठा के यहाँ पे ले जाइए और यहाँ पर इसकी डायमेंशनिंग इस तरीके से कर दीजिए। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको 40 mm की इसमें डायमेंशनिंग कर दीजिए। अब आप इसमें देख सकते हैं कि सपोज करके अब आपको ये भी बना दिया, 118 का बना दिया, ये 40 का बना दिया, ये आर्क यहाँ तक आपने कंप्लीट कर दिया। फ्रंट व्यू आपने इस तरीके से यहाँ पर एक आउटलाइन में कंप्लीट कर दिया। अब आपको इसकी हाइट बनानी है 16 mm। तो ये जो है एज दिखेगी, जो ये वाली एज है वो यहाँ पर आपको यहाँ से दिखेगी 16 mm की। तो आप यहाँ पर 16 mm की अ, एक लाइन बना दीजिए। 16 mm की इसमें लाइन बना देंगे तो ये इस तरीके से 16 mm 6 वर्टिकल, ये यहाँ पे आपने ये बना दिया। अब आपको इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये वाली एज बनानी है, ये वाली। तो फ्रंट व्यू में तो अब आप देखिए इसको यहाँ पर आप एक्सटेंड कर दीजिए और इसको आप इधर की तरफ से एक्सटेंड कर दीजिए। तो ये जहाँ पर भी कोइंसाइड करेंगे वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप जैसे इस तरीके से आपने ये फ्रंट व्यू आपने आ, बना दिया है। अब देखिए आप यहाँ इस पे बैक साइड में ये आपको इसकी एज नहीं दिखेगी। ये यहाँ पर इसके बॉटम साइड में जैसे ये वाला आपको पोर्शन दिख रहा है ना, वैसा इसके पीछे भी है वो।
तो वो आपको नहीं दिखेगा, तो वो आपको हिडन लाइन से बनाना है यहाँ पर। तो वो हिडन लाइन से कितना बनाना है? 48। तो ये ऑलरेडी इसमें डायमेंशंस इसके 48 दिए हुए हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। इसमें 48 की मेजर करके नहीं बनाना है आपको, वो ऑलरेडी आप जब आप इसको एक्सटेंड करेंगे यहाँ से तो वो आपको 48 का दिखेगा। तो ये आपको हिडन लाइन बनानी है। तो ये आपकी ये हिडन लाइन बन गई 48 की। ऑलरेडी आपको बस इसको मिलाना ही है, क्योंकि ये ऑलरेडी 48 का ही बना हुआ है। अब हमें मैक्सिमम जितना हम फ्रंट व्यू में हम देख सकते थे उतना ये आउटर लेयर तो हमने बना ली है। अब हम देखते हैं कि टॉप व्यू से कितना आसान है बनाना। तो टॉप व्यू से यदि हम देखें तो देखिए आप यहाँ पर आपको ये 2 स्ट्रिप्स नज़र आ रही है। नंबर 1 स्ट्रिप ये 12 mm की, और नंबर 2 स्ट्रिप ये 12 mm की। और इसकी जो विड्थ है यहाँ से यहाँ तक, यदि आप देखें कि इस डायग्राम में जो विड्थ है ये है 44 की। तो सबसे पहले हम टॉप व्यू में ये 48 की विड्थ बना लेते हैं। तो अब देखिए इसमें टॉप व्यू में बनाने के लिए आपको इसके प्रोजेक्टर्स लेने होंगे। तो प्रोजेक्टर्स आप इसमें ले लीजिए। तो इसमें हम ये ध्यान रखते हैं कि जितना हो सके, जितना हमने ड्राइंग बनाई है फ्रंट व्यू में, मैक्सिमम वहाँ से हम प्रोजेक्टर नीचे की तरफ ड्रॉ कर लें, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कितने सारे प्रोजेक्टर हमारी हेल्प कर सकते हैं डायमेंशनिंग में। तो हम चाहते हैं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम इसमें ये प्रोजेक्टर्स नीचे की तरफ ले लें। और ये ड्रॉ होंगे आपके 2H पेंसिल से। तो ये आपने एक प्रोजेक्टर ये ले लिया, और दूसरा प्रोजेक्टर देखिए ये सर्कल वाला भी आएगा, क्योंकि ये भी हमारे काम का लग रहा है। और ये भी आप देख लीजिए, क्योंकि इसको भी आपको टॉप में तो बनाना ही है, टॉप व्यू में आपको बनाना है। तो इसके प्रोजेक्टर्स आप ले लेंगे तो आपको दूसरा मेजरमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो अब आप देखिए यहाँ पर कि आपको मेजर करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी टॉप व्यू में। तो अब आपने देखा जैसे कि 44 का बनाना है, तो सबसे पहले हम यहाँ से ये कॉपी कर देते हैं, और यहाँ पर हम इसको इस तरीके से बना देते हैं। और अब देखिए यहाँ से 44 डिस्टेंस पर आपको, यहाँ से जो है 44 डिस्टेंस पर आपको दूसरी लाइन बनानी है। तो सबसे पहले हम 44 का इसको मेज़र कर लें कि 44 कहाँ से कहाँ तक आएगा। 4.4 ये इस तरीके से। अ, ये 44 मेजरमेंट ले लिया आपने। फोर्टी फोर का आपने ये मेजरमेंट ले लिया इस तरीके से। इसके प्रोजेक्टर पर ही आपको बनाना है, प्रोजेक्टर पे। अब आप इसमें इसको इसकी विड्थ जो है वो 1H वाली बना दीजिए। तो ये आ गई आपकी।
44 की आपने बना दी, ये 44 की आपने यहाँ पे बना दी, ठीक है। अब देखिए, जैसा हमने कहा था कि ये जो स्ट्रिप है, ये वाली, ये टॉप व्यू से दो स्ट्रिप दिखेगी। तो इसमें डायग्राम में देखेंगे तो ये जो आर्क आपको दिख रहा है, ये वन ऑफ द स्ट्रिप का आर्क है। तो अब आप देखिए कि ये यहाँ पर 12 mm की आपको एक स्ट्रिप बनानी है। तो आप मेजर कर लीजिए 12 mm कितना होगा, 1.2। तो इस तरह से अब आप एक यहाँ पे आपने एक स्ट्रिप का एज यहाँ पे बना दिया, और दूसरा आपने यहाँ पे बना दिया। ठीक है। अब आप जब आप इसको इस सर्कल को जब आप यहाँ से ऊपर से देखेंगे, तो ये आपको, जब आप इस सर्कल को ऊपर से देखेंगे तो ये वाली एज और ये वाली एज आपको दिखेगी नहीं। मतलब यहाँ से जो इसके प्रोजेक्टर्स टॉप व्यू में आपको नजर आ रहे हैं, ये वाले, ये आपके हिडन बनेंगे। तो अब आप इसको हिडन बना दीजिए, लाइन में बनाने होंगे। तो A1, दो हिडन लाइन, तीन हिडन लाइन, यहाँ पर भी ये हिडन लाइन आएगी, ये दूसरी हिडन लाइन ये आएगी। ये हिडन लाइन और ये हिडन लाइन। अब इसकी इंटेंसिटी आपको कितनी लेनी है? हाँ, ये दो आपकी हिडन लाइंस आ गई। ठीक है। अब आप देखेंगे कि टॉप व्यू तो ये लगभग लगभग कंप्लीट हो रहा है। अब आपको यहाँ पर ये जो दिया हुआ है, ये आर्क और ये वाला आर्क और ये दो सेंटर, ये सेंटर बनाने हैं। तो अब इसमें आप देखिए कि ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, कितने डिस्टेंस पर ये सेंटर होगा। तो अब आप देखिए यहाँ पर कि ये जो रेडियस है, ये रेडियस कितना होगा। देखिए यहाँ 44 का, ये 44 का डाया है, तो 44 का डाया है, तो ये रेडियस हो जाएगी 2.2। मतलब यहाँ से यहाँ तक 2.2 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर का आप एक डिस्टेंस पर सेंटर आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये 44 है, तो इसके डायमेंशनिंग कर दी जाए सबसे पहले। तो
44 बना दिया। और दूसरा आपको अब 44 ये है, तो इसका 22 का सेंटर आपको यहाँ से बनाना होगा। मतलब यहाँ से आपको एक सेंटर लाइन बनानी होगी। और ये ही 22 का आपको यहाँ से एक दूसरी सेंटर लाइन आपको ड्रॉ करनी होगी। इसके ऊपर आप अब देखिए अब आपको ये आर्क बनाना होगा इस पर्टिकुलर सेंटर से। अब हमने सेंटर फाइंड आउट कर लिया, तो अभी 16 mm का ये डाया है। तो 16 mm का डाया आपको कैसे बनाना है? 16 mm का डाया यहाँ से एज ए सेंटर आप बना दीजिए, आर्क बना दीजिए आप। 16 मतलब 1.6 इस तरीके से आ, देखिए यहाँ पर एज अ सेंटर आपने ये बना दिया। ठीक है। अब देखिए यहाँ से इस सेंटर की डिस्टेंस है 24। ये देखिए ये लिखा हुआ है 24। तो अब इस सेंटर से इस सेंटर तक आप 24 mm का दूसरा सेंटर बना दीजिए आप। 24। और आप देखिए कि ये 24 के सेंटर पर फिर से आपको 16 डाया का आर्क बनाना है। तो ये दूसरा आर्क आप यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए। अब एक्चुअली आपको यहाँ पर एक ये ये यहाँ पर यहाँ पे ये सेंटर लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पर भी आपने सेंटर लाइन ड्रॉ कर दी। अब आपको ठीक है, अब आपको ठीक है, अब आपको यहाँ पर से मिला देना है।
ठीक है, तो अब ये हमारा उम, ये ये पोर्शन जो है, ये वाला इस तरीके से जो बना हुआ है, 16 डाया के ये 2 आर्क और दोनों के बीच का डिस्टेंस सेंटर का 24 आपने बना दिया। तो ये इस तरीके से आपका टॉप व्यू लगभग लगभग पूरा हो गया। इसमें एक बात और आपको समझना होगा कि ये देखिए, फ्रंट व्यू में ये वाली एज, जो फ्रंट व्यू है उसमें ये वाली एज आपको दिखेगी नहीं, और ये भी आप ये वाली एज आपको दिखेगी नहीं जब आप इसको सामने से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे। जब आप इधर से देखेंगे तो आपको ये इसकी एजेस नहीं दिखेगी। तो यहाँ से जो प्रोजेक्टर पास हो रहे हैं, यहाँ से जो प्रोजेक्टर पास हो रहे हैं फ्रंट व्यू में, वो आपको हिडन बनाना है। तो वो हिडन कैसे बनेंगे, वो अब आप देखिए कि वो हिडन आपको वो हिडन आपको ये इस तरीके से आपको यहाँ पे हिडन, एक तो ये हिडन यहाँ पे बनेगा, दूसरा आपको प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको हिडन लाइन, एक तो यहाँ पर ये हिडन लाइन बनेगी और दूसरी यहाँ पर हिडन लाइन बनेगी। ठीक है, तो ये दो हिडन लाइन आपको इस तरीके से बनाना है। ये इस तरीके से बनाना है कि आपको मतलब लाइन की इंटेंसिटी आपको ऐसे बतानी है कि आपको ये हिडन लाइन आपको दिखना चाहिए। तो इस तरीके से ये आपका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू जो है वो लगभग लगभग कंप्लीट हो गया है। अब आप इसकी डायमेंशनिंग कर दीजिए। इसमें हम डायमेंशनिंग करेंगे, तो डायमेंशनिंग करने के लिए ये जैसे 118 का बना हुआ है, तो आप इसको ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से 118 mm यहाँ पर आप ये लिख दीजिए 118। अब इसमें एक बात ध्यान रखिए कि इसमें जो भी आपने कंस्ट्रक्शन लाइन बनाई है, ये सारी की सारी लाइन है, ये आपको मिटाना नहीं है। आपको
एज इट इज रहने देना है, इस उसी का सिग्निफिकेंस है कि सारी, क्योंकि ये सारी की सारी जितने भी आपने जो कंस्ट्रक्शन लाइन बनाई है वो सारी की सारी कंस्ट्रक्शन लाइन आपकी 2H से बनाना है। तो 2H से जब आप बनाएंगे तब आपको आ, बहुत लाइट दिखेगा ये। तो अब आप देखिए, अब आप इसका जो है इसका साइड व्यू बनाना है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, मतलब अब आपको इधर से देख करके इस डायग्राम को, इस ड्राइंग को इधर से देख करके जैसा भी दिखता है आपको अ, उसकी ड्राइंग बनाना है। तो उसके लिए क्या करना होगा कि उसके लिए ये है कि यहाँ पर जितने भी आपने एजेस या जितने भी लाइंस बनाई है, तो उसके सारे के सारे इधर जो पार्ट बनाए हैं उसके आप क्या करो कि एक एक्सटेंशन यहाँ पर आगे कर दीजिए, इसको एक्सटेंड एक्सटेंड कर दीजिए, जो कि ये दूसरा आपका जो एक्सिस है उस एक्सिस पर आप उसको एक्सटेंड कर दीजिए। देखते हैं। तो इस एक्सिस को आप इस एक्सिस को आप x1 और उसको y1 भी बोल सकते हैं आप, y1 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप ठीक है। अब आप इसको यहाँ से लाइन जो है वो यहाँ से इसके प्रोजेक्टर जो है वो एक्सटेंड कर दीजिए और इस तरीके से आप एक्सटेंड कर दीजिए।
अब यहाँ से आप x1 y1 जो आपने दूसरा एक्सिस बनाई है उससे इस मतलब ये जो आपने जिसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको एज अ सेंटर मान करके या तो आप यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ पर आर्क ड्रॉ कर दीजिए इस तरीके से, या तो आप यहाँ पे आर्क भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये सारे के सारे पॉइंट से यहाँ पे ऐसे आर्क ड्रॉ कर सकते हैं, ये सारे के सारे आर्क ड्रॉ कर सकते हैं आप यहाँ से। या फिर आप क्या करें कि यहाँ से इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यहाँ से आप एक 45 डिग्री पर जो है वो सारे के सारे पॉइंट्स आप उसको मिला सकते हैं। 48 सॉरी 45 से ये आपने इसको टर्न कर दीजिए। तो जब आप इसको 45 से टर्न करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे आपको इस तरीके से नजर आएंगे। ये इस तरीके से आपको बनाना है। अब यहाँ पर आपने 45 से टर्न किया, इसको 45 पे टर्न करने के बाद अब आपको ये सारे के सारे वर्टिकल में आपको एक्सटेंड करना है। तो वर्टिकल में एक्सटेंड करने के लिए हम को इस तरीके से वर्टिकल में एक्सटेंड करेंगे सारे के सारे पॉइंट्स। सारे के सारे पॉइंट हमने वर्टिकल में एक्सटेंड कर दिए। सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये वर्टिकल में एक्सटेंड कर देंगे। तो ये इस तरीके से ये आपने इस तरीके से इसको एक्सटेंड कर दिया। सारे के सारे पॉइंट जो थे आपके आपने एक्सटेंड कर दिए। अब फ्रंट व्यू से भी आप इधर इधर एक्सटेंड कर दीजिए, फ्रंट व्यू से भी इधर आप एक्सटेंड कर दीजिए। तो यहाँ पर भी इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। जैसे देखिए आपने ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर दिया,
यहाँ से आपने एक्सटेंड कर दिया, यहाँ से भी आपको एक्सटेंड करना होगा, ये कर दिया, और उसके बाद आपने यहाँ से भी इसको एक्सटेंड कर दिया, उसके बाद आपने इसको यहाँ से भी एक्सटेंड कर दिया। तो अब आप देखिए कि इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट चल रहा है, मींस इसका जो एज बनने वाला है साइड व्यू का, ये देखिए इसका एक्सट्रीम पॉइंट ये है और ये वाला एक्सट्रीम पॉइंट है, और इसके लिए जो इसका एक्सट्रीम पॉइंट कहाँ पर है, ये वाला है। तो इसका टॉप व्यू जो एज है वो कौन सी वाली है, ये वाली है। तो सबसे पहले तो हम टॉप एज बना देते हैं। तो टॉप एज कैसे बनेगी, टॉप एज हम ये यहाँ पर बना देते हैं 4.4 की, क्योंकि अब यहाँ पे कुछ मेजर करने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आपकी टॉप पेज आपको इस तरीके से दिखेगी। ये इसके आउटर आपने बना दिया। अब देखिए, जब आप इसको साइड से देखेंगे, जब इसको साइड से देखेंगे, यहाँ से आप जब इसको साइड से देखेंगे तो ये दो स्ट्रिप आपको अलग अलग नजर आएगी, इसमें साइड व्यू में दो स्ट्रिप अलग अलग नजर आएगी, और वो दो स्ट्रिप अलग अलग नजर आएगी। तो उसके प्रोजेक्शंस कहाँ से जा रहे हैं, देखिए इसका जो एक्सटेंशन है, देखिए ये यहाँ से जा रहा है, ये और ये ऊपर जा रहा है। तो इसका जो कोइंसाइड पॉइंट कहाँ पर है, कोइंसाइडिंग पॉइंट, ये देखिए इसका ये पर्टिकुलर हाइट ये वाली आ रही है, लोअर हाइट आपकी यहाँ पर आएगी। तो आप इसको अब देखिए, ये इसका सेंटर भी आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको आर्क मिलने वाला है। तो इसका सेंटर पॉइंट आपने सेंटर पॉइंट इधर भी एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। तो ये आपको स्ट्रिप ऊपर तक दिखेगी। तो ये इस तरीके से
यहाँ पे बन जाएगा। इसकी 2 स्ट्रिप्स आपको बनानी है, तो ये इसी का एक्सटेंशन लेकर के आप बना सकते हैं, क्योंकि ये इसका एक्सटेंशन आपको यहीं से मिल जाएगा, तो आपको मेजर करने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए, ये चल रहा है। ये तो आपकी जो स्ट्रिप बनने वाली है वो इसी दोनों के बीच में बनेगी, तो आप इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं एज इट इज। इसको अंदर साइड में बनाना है। और ये आउटर लाइन तो इसकी इस तरीके से बनने वाली है। ठीक है, अब देखिए आप ये जो बना हुआ है इसके अंदर, ये इस तरीके का शेप जो बना हुआ है, ये साइड व्यू में आपको दिखेगा नहीं। जब आप इसको यहाँ से देखेंगे, जब इसको साइड व्यू में यहाँ से देखेंगे, तो ये इसकी जो एजेस हैं, ये वाली एज और ये वाली एज, ये वाली एज और ये वाली एज दिखेगी नहीं। मतलब ये आपको हिडन बनाना है, मतलब ये वाली यहाँ, ये वाली एज और ये वाली एज हिडन बनाना है। मतलब कि आपको ये वाली जो एज है और ये वाली जो एज है, ये आपको हिडन बनानी है। तो अब आप देख लीजिए कि यहाँ से ये पोर्शन कहाँ पर चल रहा है, ये यहाँ पे चल रहा है। तो ये गया ये, तो ये वाली जो पोर्शन है ये आपको यहाँ पे हिडन बनानी है, क्योंकि ये आपको दिखेगी नहीं साइड से। तो अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको हिडन बना दें, है ना। तो ये इस तरीके से आप उसको यहाँ पर हिडन बना दें, ये हिडन। ठीक है, ये दो आपने हिडन बना दी। और बाकी ये भी आपको दिखेगी नहीं। ये वाली देखिए आप यहाँ पर, ये वाली एजेस भी यहाँ पर आपको दिखेगी नहीं, ये वाली एज और ये वाली एज, ये भी आप जब इधर लेफ्ट साइड से देखेंगे तो ये दिखेगी नहीं। मतलब आपको इस स्ट्रिप के पीछे वाली जो दोनों एजेस है वो भी हिडन बनानी है। मतलब स्ट्रिप के पीछे वाली एजेस का डायमेंशंस कहाँ से कहाँ तक आएंगे, ये वाली आएंगे, ये वाले। तो आपको इसको भी हिडन बनाना है। तो तो ये वाला आपको, ये पोर्शन आपको पूरा हिडन बनाना है। तो इस तरीके से आपका ये प्रॉब्लम जो गिवन प्रॉब्लम था, वो गिवन प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, ये इस तरीके से आपका गिवन प्रॉब्लम
सॉल्व हुआ। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू है और ये आपका टॉप व्यू है। अब इसमें आप डायमेंशनिंग कर सकते हैं। तो डायमेंशनिंग करने के लिए आप इसमें और ये जैसे यहाँ पर 16 है, तो यहाँ पर आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पर 16 कर लीजिए और कौन-कौन से डायमेंशंस बच जाते हैं इसमें। आप अब ये 12 mm की स्ट्रिप है, तो आप इसको 12 mm की स्ट्रिप चाहे तो आप यहाँ पे बता सकते हैं या आप यहाँ पे भी बता सकते हैं, तो आप यहाँ पे बता दीजिए। ये डायमेंशंस देखिए, यदि आपके पास में स्पेस कम है तो इसको आ, आउटसाइड से भी बता सकते हैं। जैसे अभी हम इसमें आउटसाइड से बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो आपने यहाँ पर ये स्ट्रिप 12 mm की बता दी, तो आप इसको
ये इस तरीके से आप इसमें बता सकते हैं डायमेंशनिंग। अब जैसे आपको यहाँ पर 24 mm का भी डायमेंशनिंग बताना है, तो आप 24 mm की डायमेंशनिंग आप यहाँ पे बता सकते हैं। फाइनली ऑब्जेक्ट जो ड्राइंग है उसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड लेफ्ट हैंड साइड व्यू इस तरीके से देखेंगे। इसमें हमें एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो है, जैसे 40 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, 12 दिया है, 118 दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर एक फुटनोट डालना पड़ेगा जिसमें आपको ये लिखना पड़ेगा कि ऑल डायमेंशंस आर इन mm। और ये आपकी ड्राइंग इस तरीके से आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है। और यदि इसमें कोई कंफ्यूजन होगा तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके। ओके, थैंक यू।